एक आदमी जो अपना नाम भूल गया, अपना घर भूल गया, अपना चेहरा तक भूल गया। 7 साल तक वो हमजा अली मज़ारी था, एक पाकिस्तानी गैंगस्टर, कराची की सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड का हिस्सा। लेकिन सच ये है, वो कभी हमजा था ही नहीं। ये कहानी है एक रॉ एजेंट की, जो देश के लिए इतनी गहरी अंडरकवर जिंदगी में गया कि वापस आने का रास्ता ही मिट गया। आज हम बात करेंगे धुरंधर की, ना सिर्फ इसकी कहानी बल्कि इसके पीछे का वो सच जो इससे 2025 की सबसे बड़े बॉलीवुड फिनोमिनन बनाता है। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि एंड में हम बात करेंगे उस ट्विस्ट की जो आपको हिला देगा। नमस्ते दोस्त, सिनेफाइल केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आपको स्पाई थ्रिलर्स, बिग कैरेक्टर एनालिसिस और बॉलीवुड की बेस्ट फिल्म मेकिंग पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही डिटेल्ड होने वाला है। धुरंधर आदित्य धर के डायरेक्टर के रूप में उरी के बाद सबसे एम्बिशियस फिल्म, रणवीर सिंह का करियर बेस्ट काम, और एक ऐसी कहानी जो इंडिया पाकिस्तान के रियल जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट से प्रेरित है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उन घवों से जो इंडिया ने दशकों तक झेले हैं। 1999 का आईसी, 814 हाईजैकिंग, 2001 का पार्लियामेंट अटैक और 2008 का मुंबई, जो हर हिंदुस्तानी के जहन में आज भी जिंदा है। फिल्म हमें दिखाती है कि इन हमलों के बाद रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर एक ही सवाल गूंजता है, हम रिएक्टिव कब तक रहेंगे, कब तक हम हमला होने के बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। इसी फ्रस्ट्रेशन से जन्म लेता है एक प्लान, इतना रेडिकल, इतना खतरनाक कि कोई भी नॉर्मल ऑफिसर इससे एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्लान यह है एक इंडियन एजेंट को पाकिस्तान के सबसे डेंजरस क्रिमिनल नेटवर्क के अंदर इतनी गहराई तक भेजना कि वो सिर्फ एक स्पाई ना रहे बल्कि उस अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन जाए। उसका ट्रस्ट जीतना, उसकी हायरार्की में ऊपर चढ़ना और अंदर से उस नेटवर्क को तोड़ना जो इंडिया के खिलाफ टेरर ऑपरेशंस फंड और प्लान करता है। इस मिशन के लिए चाहिए एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ न हो खोने को, कोई फैमिली जो पीछे रोएगी, कोई पहचान जो मिस्ड की जाएगी। और यही एंट्री होती है हमारे हीरो की। रणवीर सिंह का कैरेक्टर शुरू में हमजा अली मज़ारी के रूप में नजर आता है, लापता, गुस्सा, अकेला। लेकिन फिल्म धीरे धीरे फ्लैशबैक के जरिए ये रिवील करती है कि इसके पीछे एक और इंसान छुपा है, जसकीरत सिंह रंगी। जसकीरत एक देशभक्त युवा था जिसकी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है जो उससे टूटने के कगार पर ले आता है। रॉ इसी टूट फूट का फायदा उठाता है, नहीं, गलत शब्द है, रॉ इसी दर्द को एक पर्पस देता है। जसकीरत को ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी पहचान मिटाई जाती है और उससे हमजा अली मज़ारी बनाया जाता है, एक फिक्शनल क्रिमिनल जिसकी बैकस्टोरी इतनी सच्ची लगती है कि खुद पाकिस्तान के सबसे चालाक लोग भी शक नहीं करते। यही फिल्म का सबसे पावरफुल इमोशनल कोर है। एक आदमी जो अपने देश के लिए खुद को लिटरली मिटा देता है। हर रात वो सोता है एक झूठी जिंदगी में, और हर सुबह उठता है ये याद रखते हुए कि अगर एक भी गलती हुई तो मौत निश्चित है, और उसका देश भी ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो उनका आदमी था। रणवीर ने इस रोल के लिए अपनी पूरी ऑन स्क्रीन पर्सोना बदल दी। वो फ्लैम्बॉयंट, हाई एनर्जी रणवीर जो हम गली बॉय या सिम्बा में देखते हैं यहाँ गायब है। उसकी जगह है एक थका हुआ, अंदर से खोखला लेकिन बाहर से स्टील जैसा सख्त इंसान। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे टेंस हिस्सा, हमजा की कराची के क्रिमिनल नेटवर्क में एंट्री। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, सालों लगते हैं उसे छोटे मोटे काम करते हुए ऊपर चढ़ने में, अपनी लॉयल्टी प्रूव करने में और धीरे धीरे उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप प्लेयर्स तक पहुंचने में। यहाँ फिल्म इंट्रोड्यूस करती है अपने दो सबसे पावरफुल एंटागोनिस्ट एडजेसेंट कैरेक्टर्स, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल। अक्षय खन्ना का कैरेक्टर एक इलेक्ट्रीफाइंग प्रेजेंस है, चालक, कैलकुलेटेड और एक ऐसा आदमी जिसकी एक एक एक्सप्रेशन में खतरा छुपा होता है। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने कहा कि अक्षय इस फिल्म में रणवीर के बराबर की स्पॉटलाइट छीन लेते हैं। उनका परफॉर्मेंस इतना अंडरस्टेटेड है कि हर सीन में वो बिना चिल्लाए भी डरावना लगते हैं। अर्जुन रामपाल आईएसआई के मेजर इकबाल के रूप में एक और लेयर ऐड करते हैं, स्टेट लेवल का खतरा, जहां हमजा को सिर्फ गैंगस्टर से नहीं बल्कि पूरे एक इंटेलिजेंस अथॉरिटीज से बचना है जो हर वक्त शक की नज़र से देखता है। हमजा इस दुनिया में खुद को इतना ढाल लेता है कि कभी कभी खुद उससे कंफ्यूज हो जाता है, मैं कौन हूँ, जसकीरत या हमजा। यह आइडेंटिटी क्राइसिस फिल्म का सबसे कंपेलिंग इमोशनल थ्रेड बन जाता है। जितना हमजा इस दुनिया में अंदर जाता है उतना ही उससे अपनी असली जिंदगी से दूर होना पड़ता है। फिल्म इसमें एक इमोशनल एंगल भी लेकर आती है, अकेलापन, रिश्तों की चाह और एक इंसान का अंदर ही अंदर टूटना। एक दिलचस्प चीज जो धुरंधर को दूसरी स्पाई फिल्म से अलग करती है, ये सिर्फ एक्शन और मिशन तक सीमित नहीं। ये दिखाता है कि अंडरकवर लाइफ का असली कॉस्ट क्या होता है। हर बार जब हमजा अपने टारगेट के करीब आता है
वो अपने आप से और दूर होता जाता है। आर माधवन का कैरेक्टर अजय सान्याल इस पूरे ऑपरेशन का स्ट्रेटेजिक दिमाग है। रॉ के अंदर बैठकर दूरों से इसे कंट्रोल करता है। उनका और हमजा का रिश्ता भी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ ट्रस्ट, दूसरी तरफ ये जानता हुआ कि अगर मिशन फेल हुआ तो रॉ हमजा को डिसोन कर देगा। फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस भी हैं। रॉ ब्रूटल और स्टाइलिश नहीं बल्कि ग्राउंडेड फील करते हैं। कराची की गलियों में गन फाइट्स, क्लोज कॉम्बैट ब्रॉल्स और हाई स्टेक्स कॉन्फ्रंटेशंस, सब कुछ इतनी इंटेंसिटी के साथ फिल्माया गया है कि 3 घंटे की रन टाइम के बावजूद फिल्म कभी स्लो नहीं लगती। अब बात करते हैं क्लाइमैक्स की, बिना मेजर स्पॉयलर्स दिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी तो मैं चाहता हूं आप खुद ये एक्सपीरियंस करें। जैसे जैसे मिशन अपने फाइनल फेज में पहुंचता है, हमजा को एक ऐसा चॉइस करना पड़ता है जो उसकी पूरी जिंदगी का मीनिंग डिफाइन करेगा। क्या वो अपने मिशन को पूरा करेगा, चाहे इसकी कीमत उसकी जान हो, या वो अपनी बची खुची ह्यूमैनिटी बचाने की कोशिश करेगा? फिल्म का एंड एक हाई ऑक्टेन कॉन्फ्रंटेशन के साथ होता है, लेकिन असली शॉक आता है पोस्ट क्रेडिट सीन में। ये सीन रिवील करता है कि हमजा या जसकीरत एक डेथ रो इनमेट बन चुका है। उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती। ये एक क्लिफ हैंगर है जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है सीक्वल धुरंधर द रिवेंज से। ये ट्विस्ट इतना इफेक्टिव है क्योंकि ये पूरी फिल्म को एक नए लेंस से देखने पर मजबूर करता है। जो हम पूरी फिल्म में मिशन अकॉम्प्लिश्ड की तरह देख रहे थे, वो असल में सिर्फ एक बड़ी कहानी का पहला अध्याय था। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। क्रिटिक्स ने कंसिस्टेंटली कहा है कि धुरंधर रणवीर सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट है। वो अपनी टिपिकल हाई एनर्जी फ्लैम्बोयंस को पूरी तरह छोड़कर एक क्वाइट सिमरिंग इंटेंसिटी ले आते हैं। जब वो कराची की गलियों में चलते हैं तब वो लीथल लगते हैं। जब वो अकेले बैठकर टूटने लगते हैं तब वो बिल्कुल वल्नरेबल लगते हैं। ये रेंज दिखाना किसी भी एक्टर के लिए आसान नहीं होता, और रणवीर ने इससे इतनी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है कि बहुत से लोग इसे उनका बेस्ट काम मान रहे हैं, शायद गली बॉय से भी आगे। आदित्य धर की डायरेक्शन भी इस फिल्म की बैकबोन है। उरी के बाद उन्होंने दिखाया है कि वो स्केल और इंटीमेसी दोनों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। 3 घंटे की लंबी फिल्म होने के बावजूद पेसिंग इतनी टाइट है कि हर सीन का अपना पर्पस है। अब नंबर की बात करते हैं, और ये नंबर्स हैरान कर देने वाले हैं। धुरंधर ने इंडिया में 1000 करोड़ रुपीस का डोमेस्टिक ग्रॉस पार कर लिया, जिससे ये शाहरुख खान की जवान को पीछे छोड़कर साउथ इंडियन ब्लॉकबस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई। ग्लोबल लेवल पर पूरी धुरंधर फ्रेंचाइज दोनों फिल्म्स मिलाकर 3000 करोड़ रुपीस से ज्यादा, यानी $355 मिलियन से का ऊपर कमा मुस्तकबिल चुकी बदल है। जाता है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी नंबर 1 पर पहुंची, ग्लोबल नॉन इंग्लिश लिस्ट में, और इंडिया पाकिस्तान दोनों में टॉप स्पॉट लिया। इसका थिएट्रिकल रिलीज भी हुआ, जिससे ये सीक्वल से पहले एक बार फिर सिनेमास में वापस आई, 500 से ज्यादा स्क्रीन्स पर वर्ल्ड वाइड। लेकिन हर बड़ी सफलता के साथ आता है डिबेट। धुरंधर अपनी एलिजिडली हाइपर नेशनलिस्ट टोन के लिए भी चर्चा में रही है। कुछ लोग इसे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहादुरी का ट्रिब्यूट मानते हैं, जबकि कुछ क्रिटिक्स इससे प्रोपेगेंडा एडजेसेंट फिल्म मेकिंग कहते हैं, जहां रियल जियोपॉलिटिकल टेंशन को एंटरटेनमेंट के लिए सिंप्लीफाई किया जाता है। ये एक फेयर डिबेट है, और दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स का अपना वेट है। एक तरफ फिल्म रियल टेरर अटैक्स जैसे IC-814 हाईजैकिंग, पार्लियामेंट अटैक और 2008 मुंबई अटैक्स को बैकड्रॉप बनाकर इमोशनल रेजोनेंस क्रिएट करती है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसी सेंसिटिव रियल वर्ल्ड इवेंट्स को हाई ऑक्टेन एंटरटेनमेंट में बदलना ओवर सिंप्लीफिकेशन का खतरा रखता है। आपको इस वीडियो के कमेंट्स में बताना है आपकी क्या राय है। और अब जो सबसे बड़ा इंतजार है, धुरंधर द रिवेंज। ये सीक्वल जसकीरत सिंह रंगी के पास्ट को एक्सप्लोर करता है, एक पेट्रियोटिक युवा से लेकर एक विंगफुल लीथल वेपन बनने तक का सफर। ट्रेलर में रणवीर सिंह दोनों अवतार्स में वापस आते हैं, कैलकुलेटेड जसकीरत और अनप्रिडिक्टेबल हमजा। आर माधवन स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड के रूप में रिटर्न करते हैं। अर्जुन रामपाल ISI मेजर इकबाल के रूप में, और संजय दत्त एक नया कैरेक्टर SP चौधरी असलम लेकर आते हैं। प्रोड्यूसर्स ने कंफर्म किया है कि यह सीक्वल सिर्फ एस्पियोनाज तक सीमित नहीं रहेगा, ये एक पर्सनल इमोशनल टर्न लेगा। स्टेक्स ज्यादा होंगे, दुश्मन ज्यादा खतरनाक, और सीक्रेट्स ज्यादा एक्सप्लोसिव। ये फ्रेंचाइज अब ऑफिशियली इंडिया की TOP 5 हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म्स में शामिल हो चुकी है, और इस स्केल पर एक सीक्वल बनना खुद में एक बड़ा अचीवमेंट है। तो दोस्तों, ये थी धुरंधर की पूरी कहानी, एक रॉ एजेंट की जिसने अपनी पहचान, अपनी जिंदगी और शायद अपनी ह्यूमैनिटी भी अपने देश के लिए दांव पर लगाई। रणवीर सिंह के करियर बेस्ट परफॉर्मेंस से लेकर बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ देने वाले नंबर्स तक,
धुरंधर सच में 2025 टू 2026 की सबसे इंपॉर्टेंट बॉलीवुड फिल्म्स में से एक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप धुरंधर द रिवेंज का फुल ब्रेकडाउन चाहते हैं जैसे ही वो रिलीज़ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिनेफाइल केंद्र देखते रहिए। एंड कार्ड, सब्सक्राइब एनिमेशन प्लस सजेस्टेड नेक्स्ट वीडियो थंबनेल।